हम जाने अनजाने राष्ट्रद्रोहों का काम तो नहीं कर रहे हैं। यदि आप जाने अनजाने कहीं कुछ ऐसा करने लग रहे हैं जिससे इस देश की आत्मा, इस देश का अस्तित्व, इस देश की गरिमा, इस देश का गौरव कहीं खतरे में पड़ सकता है, तो जरा सजग हो जाओ, कहीं आप गद्दार न कहलाएं। क्योंकि बहुत से गद्दारों ने देश को धोखा दिया, इसलिए देश गुलाम हुआ। हम सैकड़ों साल गुलाम रहे और वही गुलामी आज हमारे खून में इतनी समा गई है कि आज भी उदासता से हम मुक्ति नहीं पा सके। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने पहले भी इस देश को बहुत लूटा, वो आज भी लूट रही हैं। कारण है हमारे भीतर राष्ट्रीय स्वाभिमान नहीं है, अपने देश के प्रति गौरव नहीं है, अपने कर्तव्यों का बोध नहीं है। कोई मजहबी में उन्माद में धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं, तो कोई धर्म के नाम पर भ्रम ही फैला रहे हैं। पहले भी इस जातिवाद ने देश को खूब बर्बाद किया। जब हिंदुस्तान के ही आपस के भाई भाई जाति उन्माद में, छुआछूत में, रूढ़िवादी प्रथाओं में, धर्म के नाम पर भ्रम में उलझे हुए थे, तब इसका फायदा पहले यवनों ने उठाया, मुगलों ने उठाया और उसके बाद अंग्रेजों ने उठाया। इस देश को लूटा और बर्बाद किया, और लोगों के स्वाभिमान को मिटाने के लिए, फिर यहां के लोगों की मनोदशा को परिवर्तित करने के लिए यहां की शिक्षा पद्धति को ही बदल डाला। लॉर्ड मैकाले ने इस देश का बहुत ज्यादा नुकसान किया, और आज तक वही शिक्षा, वही नीति हमारे देश में चली आ रही है। इससे हमारा राष्ट्रीय चरित्र बच न पाएगा। जातियों की झगड़ा, एक मनुष्य की जाति, लेकिन उसमें हमने जाति, उपजाति और फिर उसमें बना दी जनजाति, और जातियों के नाम पर दे दिया हमने आरक्षण। जातियों के नाम पर आरक्षण देने से मनुष्यों का भला नहीं हो सकता। इससे तो आपस में फिर उन्माद पैदा होगा, आक्रोश पैदा होगा, फिर झगड़े होंगे, एक दूसरे को मारेंगे और काटेंगे। सभी को अवसर मिलने चाहिए जिंदगी में विकास के, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि हम जातियों के नाम पर, हम धर्म के नाम पर आरक्षण देना शुरू कर दें। धर्म क्या है? धर्म तो जीवन मूल्य है, धर्म तो वो मर्यादाएं हैं, धर्म तो वो परंपराएं हैं जिनके ऊपर कोई भी घर, परिवार, राष्ट्र या समाज चलता है। बिना जीवन मूल्यों के, बिना नैतिक आदर्शों के, बिना परंपराओं के, बिना संस्कृति और संस्कारों के दुनिया का कोई देश आज तक जीवित नहीं रहा है। हम अपने देश के अंदर जीवन मूल्यों को तो बरकरार रखें, लेकिन धर्म के नाम पर कभी झगड़ा न करें। हम सब भारतीय हैं, यह हमारा परिचय बन जाए। मैं भारतीय हूं, भारतीयता मेरी पहचान, राष्ट्र के प्रति दायित्व ही मेरा धर्म। मनुष्य मेरी जाति, बस ये बात आ जाए तो फिर ये सारे ही झगड़े खत्म हो जाए। मनुष्य मेरी जाति, न मैं यादव, न मैं गुर्जर, न मैं ब्राह्मण, न मैं राजपूत। मैं भारतीय हूं। मैं भारतीय होने के बाद ब्राह्मण हूं, मैं राजपूत हूं, मैं यादव हूं, मैं और कुछ हूं, लेकिन मेरा परिचय है, मैं भारतीय हूं। मनुष्य मेरी जाति है, भारतीयता मेरी पहचान, और देश के प्रति मेरे दायित्व ही मेरे धर्म। राष्ट्र धर्म से कोई बड़ा धर्म न माने। देश के प्रति मेरे दायित्व, नेशन के प्रति मेरी ड्यूटी। यदि मैं एक कर्मचारी हूं तो अपने कर्म के द्वारा राष्ट्र देव की आराधना करूंगा। यदि मैं एक व्यापारी हूं तो ऐसा व्यापार नहीं करूंगा जिससे देश का अहित होता हो। राष्ट्र हित को सर्वोपरि मान करके मैं व्यापार करूंगा। मैं तंबाकू का व्यापार नहीं करूंगा जिससे देश के लोगों की हत्या होती है, उनको कैंसर हो जाता है, वो अकाल मौत के मुंह में समा जाते हैं। लाखों लोग इस देश के अंदर हर वर्ष कैंसर के कारण से मर रहे हैं, और इसके लिए वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो तंबाकू बेचते हैं, और वो स्वयं जिम्मेदार हैं जो तंबाकू खाते पीते हैं। तुम्हारा जन्म बहुत महान कार्य करने के लिए हुआ है, ये तंबाकू पीना, ये गुटखा खाना, ये शराब पीना,
यही जिंदगी का मकसद नहीं है मेरे भाई। मैं कहता हूं, जो तंबाकू खाते हैं, जो शराब पीते हैं, वो राष्ट्रभक्त नहीं है, क्योंकि देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वो तो मद में झूल रहे हैं, वो नशे में झूल रहे हैं। तुम कुछ ऐसा करो जिससे इस देश की गरिमा बढ़े, देश का गौरव बढ़े, देश का सम्मान बढ़े, मातृभूमि का सम्मान बढ़े। तुम शराब और तंबाकू के व्यापारी हो तो तुम दूसरों को जिंदगी नहीं देते, तुम दूसरों को मौत देते हो। आखिर मौत देने वाला व्यक्ति राष्ट्र का हित चिंतक कैसे कहला सकता है? जरा सोचना और विचार करना। और यदि तुम्हारी कॉन्शियस इस बात के लिए तुम्हें अलाउ करे कि तुम शराब बेचो, तो तुम बेच लेना, लेकिन तुम्हारी कॉन्शियस, तुम्हारी आत्मा कभी भी इस चीज को, तुम्हारी चेतना स्वीकार ही नहीं कर सकती। यदि तुम्हारे घर में मांस बेचने से, शराब बेचने से, तंबाकू बेचने से पैसा आता है, तो समझ लेना तुम्हारे घर में खून का पैसा आ रहा है, तुम्हारी पीढ़ियां उससे बर्बाद हो जाएगी। यदि तुम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एजेंटों का काम कर रहे हो और राष्ट्र की संपत्ति को राष्ट्र से बाहर भेज रहे हो, तो तुम राष्ट्र के वफादार नहीं, तुम राष्ट्र के गद्दार कहलाओगे। क्योंकि देश का धन, देश की संपत्ति, देश का वैभव देश के काम आना चाहिए। जो राष्ट्र की संपत्ति को, जो राष्ट्र के संसाधनों को, जो देश के धन को देश से बाहर भेजते हैं, वो देश के वफादार नहीं, वो देश के गद्दार ही कहलाएंगे। यदि आप जाने अनजाने किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल से जुड़े हुए हैं, तो समझ लेना आप राष्ट्र का बहुत बड़ा अहित कर रहे हैं, क्योंकि आपके कारण से इस देश के अर्थ का दोहन हो रहा है। इस देश में आखिर किस बात की कमी है? हमें गर्व होना चाहिए कि मैं भारतीय हूं। हमें गर्व होना चाहिए मैं उस देश में पैदा हुआ हूं जिस देश में गंगा यमुना की पवित्र धाराएं बहती हैं। हमें गर्व होना चाहिए इस बात का मैं उस देश में पैदा हुआ हूं जो भगवान श्री राम और कृष्ण का देश है। हमें गर्व होना चाहिए इस बात का कि मैं उस देश में पैदा हुआ हूं जो भगवान बुद्ध और महावीर की जन्मी है। मैं उस देश में पैदा हुआ हूं जिसमें हिमालय जैसा पवित्र शिखर है। हम लोगों ने अपनी ही गलतियों के कारण से कैलाश और मानसरोवर जैसा पवित्र तीर्थ गवा दिया। अब अमरनाथ की छीनने की तैयारी है। यदि न जागे तो आग तुम्हारे घर तक लग जाएगी, तब तुम क्या करोगे? हम बिक जाते हैं पैसों के लोभ में। दौलत को तुम खाओगे, दौलत को तुम चाटोगे, ओढ़ोगे या बिछाओगे। दौलत के कारण से देश के साथ कभी सौदा नहीं करना। हमेशा इस बात को याद रखना, तुम वो काम कभी न करना जिससे इस राष्ट्र का अहित होता हो, देश की गरिमा धूमिल होती हो, राष्ट्रीय स्वाभिमान पर कहीं आंच आती हो। और जो ऐसा करते हैं उनको भगवान भी माफ नहीं करें। इसलिए होश में आओ। ईश्वर ने जो तुम्हें जन्म दिया भारत में, इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करो कि प्रभु तेरे लाख लाख शुक्रिया, तूने मुझे ऐसी धरती पर पैदा किया जहां पर 6 ऋतुएं आती हैं, जहां पर हजारों जड़ी बूटियां हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं। तूने ऐसी धरती पर मुझे पैदा किया प्रभु जिसमें शिवा, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी जैसे ऋषि मुनियों ने जन्म लिया। भारत के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। भारत में प्रतिभाओं की कमी है। हमने सुपर कंप्यूटर 10 बनाया, हमने परमाणु बम बनाया, हमने वो सब कर दिखाया जो दुनिया में कोई ना कर सका। लेकिन हमारा कहीं स्वाभिमान सोया हुआ है। स्वाभिमान को जगाओ, आत्मसम्मान को जगाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आग तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगी, तब तुम क्या करोगे? आज तुम्हारे पास में पड़ोसी की हत्या होती है, तुम मौन हो जाते हो। आज तुम्हारे पड़ोस की बेटी का जब चरित्र हनन होता है तब तुम आंख बंद कर लेते हो। पड़ोस में डकैती होती है, हत्या होती है, तब तुम मुंह फेर के चले जाते हो। लेकिन याद रखना, जो आज पड़ोसी के घर में हो रहा है, कल को जब तुम्हारे घर में होगा तब तुम क्या करोगे? तब बहुत देर हो जाएगी। इसलिए याद रखना,
पाप को सहना जितना अपराध है, जितना पाप करना अपराध है, उतना ही उस पाप को सहना भी अपराध है। यदि तुम समाधान का हिस्सा नहीं हो तो तुम एक समस्या बन जाते हो। आपने यदि कुछ न किया तो बहुत देर हो जाएगी, फिर राष्ट्र बच न पाएगा, राष्ट्र की अस्मिता बच न पाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जाने अनजाने राष्ट्र की अवनति का काम कर रहे हैं? जातिवाद को मिटा दो, मजहबी उन्माद को मिटा दो। भारतीय संस्कृति में चारण वर्णाश्रमों की धर्म की व्यवस्था तुम्हारे शरीर से बताई गई है। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुराजन्य कृतः रूतदस यद वैश्य पद्भ्याम शूद्रो आ जाए। सिर तेरा ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय है, पीठ वैश्य है, पैर शूद्र है। पैर में कांटा चुभता है तो आंखों में अश्रुधारा बह उठती है, सिर पर डंडा बजता है तो हाथ ऊपर उठ जाते हैं। यह हमारे भीतर की व्यवस्था है। माने शूद्र को पीड़ा हुई तो आंखों में आंसू ब्राह्मण के बहे। क्षत्रिय ने मदद की कांटा निकाला, पेट में दबा गई, उसने घाव भर डाला। जब शरीर में इतना परस्पर सहयोग तो बाहर क्यों झगड़े? समाज में दिशा देने का काम करने वाले ब्राह्मण हैं, इस राष्ट्र की रक्षा करने वाले, सीमाओं पर तैनात वो योद्धा जो मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, वो क्षत्रिय जो भय से मुक्त करें समाज को, वैश्य जो व्यापार करके राष्ट्र को समृद्ध करें और जहां जहां अभाव हो वहां वहां उसकी पूर्ति करें, शूद्र वो जो समाज की सेवा करें। जन्म ना जायते शूद्र संस्कारा द्विजुच्यते, महर्षि मनु कहते हैं जन्म से तो सब शूद्र पैदा होते हैं, अपने कर्मों से हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र कहलाते हैं। इसलिए जातिगत उन्माद न फैलाना, मजहबी उन्माद न फैलाना। धर्म है सत्य, धर्म है अहिंसा, धर्म है करुणा, धर्म है प्रेम। बाकी की सब भ्रमों में पड़ करके तुम एक दूसरे से झगड़ा न करना। आज धर्म के नाम पर भ्रम फैल गया, किसी के ऊपर शनि चढ़ गया, किसी पर केतु, किसी पर राहु। याद रखना, इसी अंधविश्वास ने इस देश को गुलाम बनाया। ग्रह किसी पर नहीं चढ़ते, दिशाएं सब पवित्र हैं, हवाएं सब पवित्र हैं, सारी धरती के कण-कण में भगवान है। इसलिए तुम भ्रम में नहीं जीना, तुम हमेशा खुद पर और खुदा पर विश्वास करना, ईश्वर पर विश्वास करना, तो भी जिंदगी में कभी धोखा नहीं होगा और दुनिया की कोई आसुरी ताकत तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ पाएगी। यहां हमने वास्तव में दोष ढूंढ लिए, दिनों में दोष ढूंढ लिए, हमने अपशकुन ढूंढ लिए। बोले बिल्ली रास्ता काट गई, मुझे आगे नहीं जाना। अरे कोई शेर आ गया था रास्ते में, क्यों भयभीत हो गया? छींक आ गई, छींक आ गई तो कोई कैंसर हो गया था, क्यों तू खड़ा हो गया? तो चल अपना काम कर। हर पल ऊर्जा से भरे रहो, आत्मविश्वास से भरे रहो, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहो, ईश्वर पर विश्वास रखो, दुनिया की किसी ताकत से न डरो। बड़ी से बड़ी साम्राज्यशाली ताकतों को तुम परास्त कर पाओगे, बस तुम्हारे मन का विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास रखो, प्रभु से डरो, दुनियावी ताकतों से कभी भयभीत नहीं होना। तुम दिनों में शुभ शुभ ढूंढने लगते हो, तुम ग्रहों से डरने लगते हो। यह सत्य है कि भारत का ज्योतिष, भारत का अध्यात्म और वेदों का वास्तु भी विज्ञान सम्मत है, लेकिन इतना ही सत्य यह भी है कि यहां पर ज्योतिष और वास्तु के नाम पर बहुत ज्यादा भ्रम भी है। यहां जन्मपत्री मिलाते, कर्मपत्री नहीं मिलाते, स्वभाव नहीं मिलाते। यहां विवाह में वर वधू के, लड़का लड़की के संस्कार मिलाने चाहिए, लेकिन यहां पर पैसों के नाम पर शादियां हो जाती, दहेज के लोभी मानवता को भुला रहे हैं, भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। सीता और सावित्री का हनन मां के पेट में ही हो रहा है। जिस देश के अंदर मातृशक्ति को पूजा जाता था, भगवान के नाम का स्मरण करने के लिए भी राम से पहले सीता को याद किया जाता था, सीताराम। नारायण से पहले लक्ष्मी को याद किया जाता था, लक्ष्मीनारायण।
उस देश के अंदर आज एक मां अपनी बेटी को गर्भ में ही मार देती है। दहेज के कारण से भ्रूण हत्याएं हो रही है, दोनों ही अपराधी हैं। इसलिए होश में आओ हिंदुस्तान के लोग, क्या कर रहे हो तुम, कहां जी रहे हो तुम? भगवानों को बंधक बना के रख दिया है, अलग अलग बाड़े बना दिए। भगवान श्री राम, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, भगवान महावीर पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श है। भगवान महावीर का अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह का उपदेश, भगवान श्री राम का तप त्याग का जीवन, उनकी मातृभक्ति, उनकी राष्ट्रभक्ति हर एक भारतीय ही का नहीं पूरे विश्व के लोगों का मार्गदर्शन करती है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की गीता हर एक व्यक्ति के भीतर सोए हुए स्वाभिमान को जगाती है, उसके विषाद को दूर करती है, उसके अवसाद को दूर करती है। इसलिए शहीदों को हमने बांट दिया, ये न बांटो। शहीदों को हमने बांट दिया, भगवानों को हमने बांट दिया। भगवानों को मंदिरों में बंधक बना के रख दिया और शहीदों को भी जातियों में बांट दिया। शहीदों को ना बांटो, भगवानों को ना बांटो। धर्म को पहचानो, अपने कर्म को पहचानो। धर्म के बाह्य आवरणों को धर्म का चिन्ह न जानो। तुम कितना बड़ा तिलक लगाते हो, तुम कितनी बड़ी माला पहनते हो, तुम कितनी बार मंदिर में जाते हो, इन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जो ईश्वर ने तुम्हें दायित्व है उसको कितना अच्छा निभाते हो। तुम पहनना तिलक, तुम पहनना माला, तुम लगाना तिलक, तुम जाना मंदिर में, तुम पढ़ना नमाज, तुम करना गीता का पाठ, तुम करना वेदों का पाठ, लेकिन इन सबसे पहले वो भी कर लेना जो ईश्वर ने तुम्हें दायित्व दिया है। इस देश के प्रति अपने कर्तव्य उनको भी निभाना। भगवान भिखारियों को नहीं, अधिकारियों को देते हैं। और ईश्वर के सच्चे उपासक, आराधक वो हैं जो कर्म के द्वारा राष्ट्र निर्माण का काम करते हैं। करुण्य वेह कर्माणि जिजी विचित छतंग समान। हम अपने पुरुषार्थ से इस राष्ट्र देव की आराधना करें। शहीदों के खून को मत भुलाना। शहीदों ने शहादत दी थी, उनके दिल में एक तमन्ना थी कि मेरे देश के लोग आजाद होंगे, स्वाभिमान से जिएंगे, सबको न्याय मिलेगा, सबको जीने का अधिकार मिलेगा। आज शहीदों की शहादत हमने भुला दी। होना चाहिए था इस देश के अंदर वो फांसी का फंदा जिस पर राजगुरु भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे वो अमर शहीद हंसते मुस्कुराते भी झूम गए थे। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश के अंदर तमाम ऐतिहासिक चीजें मिल जाएंगी। आजादी के काल का चरखा भी मिल जाएगा, सूत भी मिल जाएगा। महात्मा गांधी की बकरी जिस जंजीर से बंधा करती थी वो जंजीर भी मिल जाएगी। रखना इस शहादत को संभाल करके, रखना आप अपने इतिहास की चीजों को संभाल करके, क्योंकि वो हमारा अतीत, वो हमारा गौरव है, वो हमारा स्वाभिमान है। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश के अंदर किसी ने भी वो फांसी का फंदा नहीं संभाल के रखा जिसके ऊपर अशफाक उल्लाह खां झूले थे, जिसको चूमा था राम प्रसाद बिस्मिल ने, जिसको चूमा था भगत सिंह ने। भुला दिया अपना गौरव, क्योंकि वो फांसी का फंदा होता तो लोगों का स्वाभिमान जाग उठता। पीछे एक इंसान के रूप में जो हैवान था, उसका वो फांसी का रस्सा यहां नीलामी के लिए बिकने लगा। मुझे हैरत, देश के शहीदों ने जिस देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी, उन्होंने उनकी वो निशानी भी संभाल के नहीं रखी। हम अपने गौरव को, अपने स्वाभिमान को कहीं भूल गए, क्योंकि अंग्रेज तो इस देश से गए, लेकिन यहां की शिक्षा नीति में ऐसा परिवर्तन करके चले गए कि भारतीय लोग बाहर से आए, आर्य लोग ही बाहर से आए। जब भारतीयों ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये देश तुम्हारा नहीं, ये वतन हमारा है, तो अंग्रेजों ने कहा ये वतन तुम्हारा नहीं, तुम भी आक्रांता हो, हम भी आक्रांता। आर्य तो बाहर से आए थे, हम भी बाहर से आए। जब तुम यहां पर राज्य कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते? और वही लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति आज भी हमें पढ़ाई जाती है। पहले हम कहते थे माता भूमि पुत्र हम पृथ्व्या, ये धरती मेरी मां है, मैं इसका पुत्र हूं। अंग्रेजों ने इस नारे को ही बदल दिया। उन्होंने एक
झूठी थेरापी निकाली, झूठा सिद्धांत निकाला, झूठी मान्यताएं प्रसारित की। डार्विन का सिद्धांत, जिसको आज विज्ञान ने भी नकार दिया है। क्या निकाला सिद्धांत? पहले भारत में पढ़ाया जाता था तुम ऋषियों की संतान हो, तुम आर्य पुत्र हो, तुम भारत माता की संतान हो, तुम ईश्वर के पुत्र हो, अमृतस्य पुत्रः वयम पुत्रम अदितेर्यो विधर्ता। हम पढ़ते थे माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। वेद में हमें संदेश दिया जाता था, ये मां मेरी धरती है, मैं इसका पुत्र हूं। अंग्रेजों ने कहा ये इंसान तो अमीबा से बना, अमीबा से लंगूर बना, बंदर बना और बंदर से आदमी बन गया। मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा भाई बंदर से आदमी तो बन गया, लेकिन इसकी पूंछ कहां गई? बोले बैठते बैठते घिस गई। आज क्यों नहीं बनता? बोले बनने बंद हो गए। ऐसे ऐसे झूठ हमें सिखाए गए, हमारे स्वाभिमान को मार दिया, जिससे कि कोई देश का व्यक्ति अपना सिर गर्व से ऊंचा ना कर सके। किसी देश को, किसी जाति को, किसी समाज को नष्ट करना हो तो इसके इतिहास को मिटा दो, वो जाति, वो समाज, वो राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। यही अंग्रेजों ने किया, पहले देश को खूब लूटा। मल्टीनेशनल कंपनियों के अतीत के ऊपर विचार करोगे तो शायद आपकी आंखों में भी अश्रुधारा बह उठेगी। और आज भी वही लूट इस देश में जारी है। पहले एक कंपनी आई थी और शायद देश का कोई व्यक्ति उसको भुला ना पाएगा। उस एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने नाम उस समय भी ऐसे ही रखते थे, आज भी ऐसे ही रखते हैं। कोई पता भी लगाए तो शायद मुश्किल हो जाता है कि स्वदेश की कंपनी है या विदेश की कंपनी है। नेशनल और मल्टीनेशनल्स में आप भेद ही नहीं कर सकते। उस समय भी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, नाम रखा हुआ था ईस्ट इंडिया। और एक व्यक्ति उस समय जो इस देश के अंदर आया, उस समय देश के सम्राट थे जहांगीर, और जहांगीर से जाकर के उसने भीख मांगी। सर थॉमस राय नाम था उसका। अजमेर में जाकर के वो राजा का किला, और राजा जहां ऊपर बैठा हुआ, वहां से जो पत्र फेंका था उसकी झोली में, वो स्थान भी मैं देख करके आया। वह जाकर के खून गर्म हो गया कि यही वो जगह है जहां से इस देश के साथ में धोखा हुआ था। जहांगीर ने तो नहीं सोचा था कि भिखमंगा सा आदमी एक दिन इस देश को लपक लेगा। ये देश जो आज आजाद है, ये कल को स्वतंत्रता की वीडियो में जकड़ जाएगा। जहांगीर की छोटी सी गलती ने इस देश को गुलाम बना दिया। वो थॉमस राय से शुरू हुई इस देश की गुलामी की वो गाथा और वो व्यथा और वो कथा जो आज तक जारी है। थॉमस राय के बाद में एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति, लॉर्ड क्लाइव, जो बहुत ही नीच प्रकृति का था, बहुत धोखेबाज था, एक हैवान था, और बाद में खुद आत्महत्या करके मरा, लेकिन इस देश को बर्बाद करके चला गया। उसने मीर जाफर को, मीर कासिम को लालच देकर के, लोभ देकर के और सज्जाउद्दौला के साथ में धोखा कराया, और यहां से शुरू हुई ये मल्टीनेशनल्स की लूट की यात्रा, जिसको क्लाइव कहते हैं। ये व्यक्ति जब भारत में आया तब इसको 500 रुपए वार्षिक वेतन मिला करता था, लेकिन इस देश को इस कदर लूटा कि यह एक महीने में 40 लाख रुपए पाने लगा। जब लूट ज्यादा हो गई तो हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चा हो गई कि जिसको हम 500 रुपए वार्षिक देते हैं वो 40 लाख रुपए एक महीने में कमाता है, आखिर ये अकेला कैसे उसको कमाएगा। और हाउस ऑफ कॉमन्स के साक्ष्य इस बात के प्रमाण है, वहां का रिकॉर्ड इस बात का प्रमाण है कि वहां फिर वो जो ज्यादा लूटने लगा क्लाइव, तो वो संपत्ति 4 जगह बटी। ब्रिटेन के राजा में, वहां के सांसदों में, और क्लाइव के पास। चौथा नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि इससे विवाद खड़े हो जाएंगे। मैंने उस समय लूट हुई, देश को लूटा, कोई पूछने वाला ही नहीं था। बहुत से लोग कहते हैं स्वामी जी अंग्रेज बहुत अच्छे थे, उन्होंने देश के अंदर सड़कें बनवा दी, उन्होंने
देश के अंदर रेल की पटरियां फैला दी। ये देश को लूटने के लिए फैलाई थी, कोई देश के विकास के लिए नहीं फैलाई थी कि कैसे देश को लूटा जाए, तो उसकी प्लानिंग की गई थी। और उसी प्लानिंग के तहत ये देश में सड़कें बनाई गई, उसी प्लानिंग के तहत देश के अंदर रेल की पटरियां बिछाई गई। देश को लूटने के लिए ये सब पूरी की पूरी प्लानिंग के तहत किया गया था। देश का विकास नहीं, देश के विनाश के लिए उन्होंने पैर फैलाए थे। भारतीयों को फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, और आज भी वही चल रहा है। हम लोग आपसी झगड़ों में उलझे हुए हैं, कर्तव्यों का बोध कहीं मिट गया है, राष्ट्रीय चिंतन, राष्ट्रीय चरित्र और स्वाभिमान कहीं हमारा मिट गया है। यही कारण है, पहले एक कंपनी इस देश को लूटने के लिए आई थी और आज 4500 कंपनियां जीरो टेक्नोलॉजी का सामान बना करके लूटती है। बहुत से लोग इस बात पर कहते हैं, आपत्ति भी करते हैं कुछ लोग तो अनजाने में, कि स्वामी जी आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरोध में क्यों बोलते हैं? इतनी बड़ी ये ताकत है, इनके सामने तो कोई जुबान खोलने की हिम्मत भी नहीं करता, आप क्यों बोलते हैं इनके विरोध में? मैं विरोध में नहीं बोलता, मैं लोगों को हकीकत से परिचय कराता हूं। आज तक भारत के इतिहास में एक भी मल्टीनेशनल ऐसी नहीं आई जो यहां पर टेक्नोलॉजी लेकर के आई है। कोई साइंस और टेक्नोलॉजी साथ में लेकर के इस भारत के विकास के लिए आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन यहां पर लाया जाता है ठंडों का जहर। माने ऐसी कंपनियां जो देश का पानी लेकर के, भारत का पानी लेकर के, यहां की जमीन के अंदर से पानी का दोहन करके और उसके अंदर जहर मिला करके बेच देती है। और जब देश का हाई कोर्ट, देश का सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछता है कि इसके अंदर क्या क्या जहर मिले हैं, तब बताने से भी मना कर देती है। देश का जल, देश की संपत्ति, दोनों का हो रहा है दोहन और हम मौन बैठे। जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ने जो ठंडा बेचने वाली कंपनियां हैं उनके ब्रांड लिए और उनके सैंपलिंग करके जब लेबोरेटरी में उनका टेस्ट हुआ तो परिणाम सामने आए कि ठंडा पीने से कैंसर होता है, ठंडा पीने से ऑस्टियोपोरोसिस होते, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम, ठंडा पीने से मौत हो सकती है। बढ़ता है कि जैसे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 10 रुपए भारतीयों को भिख मंगों की तरह बांट दिया जाता है और 90 रुपए बाहर चला जाता है। करीब प्रति वर्ष 90,000 करोड़ रुपए इस देश का लूटा जाता है। 90,000 करोड़ रुपए। देश को पहले भी बहुत लूटा, जिसको टॉमस राय कहते हैं, टॉमस राय से लेकर के और माउंट बेटन तक, उसको हम लोग आज भी सर टॉमस राय बोलते हैं। सर कहते शर्म आनी चाहिए हमें। और उसको लॉर्ड माउंट बेटन बोलते हैं, जिन्होंने इस देश को खूब लूटा, रौंदा, बर्बाद किया। लाखों लोगों की लाशें बिछा दी इन लोगों ने और देश की संस्कृति को, देश की सभ्यता को, देश की परंपरा को बर्बाद कर दिया। 7,32,000 गुरुकुल तोड़े, 24,000 एजुकेशन के सेंटर तोड़े, भारतीय शिक्षा नीति को तहस नहस कर दिया। भारत का धर्म, भारत की संस्कृति, भारत की परंपराएं, भारत के जीवन, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा। दुश्मन की तलवारों ने भारत को बर्बाद किया, भारत की ही गद्दारों। आज भी जयचंदू की कमी नहीं है, आज भी वीर जाफर मीर की कमी नहीं है। आज भी हम देश के साथ में धोखा देते हैं और जाने अनजाने आप यदि किसी भी मल्टीनेशनल का नमक खाते हैं तो आप राष्ट्र के हित चिंतक नहीं हो सकते। आप उन्हीं का आटा, उन्हीं की सारी चीजें, आप अपनी जरा देखना, अपनी रसोई में अपने देखना, जरा बाथरूम में तो मल्टीनेशनल इसका ही कब्जा है। उन कंपनियों का मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, लेकिन सब जानते हैं कि नाम हिंदुस्तानी रखे हुए हैं और वही कंपनी इस देश को लूट रही, पता भी ना लगे। बहुत बुरा हाल इस राष्ट्र का इसलिए हो चुका है कि लोगों के भीतर से राष्ट्रीय स्वाभिमान कहीं मिट गया है, आत्मगौरव का भान ही कहीं नहीं रहा है। इसलिए उठो और जागो, ये दिन ही जागे तो बहुत देर हो जाएगी। आज इस देश को चारों ओर से मल्टीनेशनल फिर भी लूट रही है और जीरो टेक्नोलॉजी का सामान बनाकर। देश की रोटी पर खतरा है, देश की बेटी पर खतरा है, और नहीं संभले तो फिर मैं कह रहा था खतरा तुम्हारे सिर पर भी आने वाला है। हिंदुस्तान की बेटी को, हिंदुस्तान की बहू को
कुछ मल्टीनेशनल चैनल है, उनका काम ये उनको नंगा करके दिखाना। भारत की संस्कृति थी मिलकर के रहना, बांट के खाना, प्रेम से जीना। लेकिन टीवियों के चैनलों के ऊपर ऐसे ही सीरियल बनाए जाते हैं जिससे दिखाया जाता है कि भारत की बहू, भारत की बेटी, भारत की सास लड़ती रहती थी। और पिक्चरों में जब देश की बेटी को नंगा किया जाता है तो हम तालियां बजाते हैं, हम जाकर के उन पिक्चरों को हिट करते हैं। आप भी दोषी, आप भी अपराधी हैं। आपकी बेटी को नंगा किया जाए और दूसरे उसको देखें, तब आपको कैसा महसूस होगा? दूसरों की बेटियों को नंगा देख करके यदि तुम्हारे दिल में खुशी होती है तो तुम संस्कृति के विध्वंसक हो, तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेंगे। और वो बेटियां जो टीवी के पर्दे पर, जो पिक्चर के पर्दे पर तो नंगी हो जाती हैं, लेकिन चौराहे पर यदि उनके वस्त्र को उतारता है तो रिपोर्ट दर्ज करवाती है। ये कैसा चरित्र? चंद पैसों के लोभ में अपने जिस्म को बेच डालते हैं, चंद पैसों के लोभ में अपने देश के साथ सौदा कर लेते हैं, चंद पैसों के लोभ में अपने दीन, ईमान, धर्म को बेच डालते हैं। देश की बेटी पर खतरा है। जिस देश का चरित्र था, यहां पर संयुक्त परिवारों की परंपरा, उन संयुक्त परिवारों की परंपरा को तोड़ने के लिए मीडिया के अंदर ऐसे ही चित्रण दिए जाते हैं जिससे कि परिवार टूटे। पहले हमारे यहां पर 25-25, 50-50 आदमियों के परिवार होते थे। आज अवसाद पनप रहा है, डिप्रेशन पनप रहा है। क्यों? हर कोई अकेला है। क्या तुम साथ लेकर के आए थे? क्या तुम साथ लेकर के जाओगे? प्रेम से रहो, 2 दिन रहना इस दुनिया में। दूसरों को सुख पहुंचाओ, खुद सुखी रहो। एक दूसरे का हाथ बटाओ, प्रेम से आगे बढ़ो। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। ऋग्वेद में उद्घोष किया था ऋषियों ने, संगठन में रहो, मिलकर के बढ़ो। आपस की फूट में पहले भी गुलाम हुए थे और आपस में आज भाई भाई से लड़ रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा है, एक दूसरी जातियां एक दूसरे जातियों से लड़ रही हैं, एक दूसरे मजहब, मत, पंथ, संप्रदाय के लोग एक दूसरों से लड़ रहे हैं। यह अहंकार, ये संघर्ष, ये उन्माद तुम्हें ले डूबेगा। इसलिए हमें फिर से जागने की जरूरत है। मैं कह रहा था हिंदुस्तान की बेटी पर खतरा है और हिंदुस्तान की रोटी पर भी खतरा है। हमारे यहां पर वो मल्टीनेशनल